ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਹਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ तेरी ठगियां ने मारिया। जो मेरे जहन में सबसे बड़ा सवाल है, खैर सबसे बड़ा भी नहीं, तो ज़ैन कौन है और ज़ुहैब कौन है? ज़ैन ये है, ज़ैन और ज़ुहैब मैं हूँ। ज़ुहैब और ज़ैन मुझसे बड़े हैं, बड़े भाई हैं। यहाँ तक आने का जो आपका सफ़र था, कि आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि म्यूज़िक को ही एज अ करियर चूज़ करना है या म्यूज़िक को ही सारी ज़िंदगी डिवोट करनी है? हमारे जो दादाजी थे वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ लेफ़्ट हारमोनियम पे एज अ वोकलिस्ट बजाते थे, उनके कंपेनियन थे हाँ साहब के। तो वहाँ से उन्होंने वो बैग शरकपुर शरीफ है हमारा गांव पाकिस्तान में, वहाँ से वो लाहौर माइग्रेट हुए, फिर वहाँ से सिस्टम सारा शुरू हुआ वहाँ से। तो यानी एक हिसाब से तो ये तय हो गया था बहुत जनरेशंस पहले ही कि आप लोग, और आपका एप्टीट्यूड भी होगा जाहिर है। जी जी जी, आपका इसमें इंटरेस्ट भी होगा बहुत ज़्यादा। ये अगर घर वालों का देखें तो वो बिल्कुल ही शक में नहीं थे कि हम कव्वाली करें। अच्छा। क्योंकि अम्मी और अब्बू दोनों ग्रेजुएट थे और उनको पता था कि जो भी इस फील्ड में आता है वो पढ़ता नहीं है। सो उनका यही था कि सबसे पहले इनकी तालीम मुकम्मल हो और उसके बाद ये जो करना चाहिए करें। तो हमें दोनों तरफ से थोड़ी मार पड़ी है, क्योंकि दादाजी से हमें ये तालीम मिल रही थी और अम्मी जो थी वो फुल सख्त थी, डंडा पकड़ा होता था उन्होंने कि कॉलेज क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों नहीं गए। सो ये हमें दोनों चीज़ों ने बेनिफिट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ भी गए थोड़ा सा, और साथ साथ हमने या फिर आपने सोचा पढ़ने के द बेस्ट एक्सक्यूज, पढ़ाई से बचने के लिए हम कव्वाली की तरफ ज़्यादा टर्न। ये कभी कभी ये भी होता था कि नहीं वो होमवर्क करने का नहीं दिल कर रहा, हाँ तो हारमोनियम में तबला लेके बैठ गए। नहीं, हमें ये बेनिफिट था ना कि कॉलेज में भी हमें स्कॉलरशिप मिल गई इसी बेस पे, और बड़ा अच्छा उन्होंने देखा, और तो हमें कॉलेज में भी पढ़ाई के साथ साथ हम अपना काम करते रहे, तो ये दोनों चीज़ों ने मिलके बड़ा अच्छा हमें साथ। आपको लगता है कि आपका जो टैलेंट है वो किसी दूसरे जॉनर में शायद आपको ज़्यादा सक्सेस दे सकता है, जैसे पॉप है, रॉक है, जिसके सुनने वाले शायद ज़्यादा हैं या बढ़ रहे हैं, स्पेशली नई जनरेशन्स में? इसमें एक ऐसी डिफ्रेंशिएट करती है, इनफरादियत है कव्वाली में कि हमारी एज में ना नॉर्मली बड़े इजी म्यूज़िक की तरफ जाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर पता नहीं वो क्या है, ये हम दोनों में ही है ये चीज़ के हम सीधी चीज़ को ना उल्टा करके देखते हैं उसको। मालिक की तरफ से है भी, लेकिन वो मेंटालिटी हमारी ऐसी है। तो कव्वाली जो है वो अभी हमारी एज में बड़ा मुश्किल है ये, इसको कंटिन्यू करना ना, अगर हम एज अ बिगिनर देखें या एज अ आउट ऑफ द म्यूज़िकल फैमिली देखें ना, बड़ा मुश्किल है इसको कंटिन्यू करना। लेकिन ये मालिक की एक तो मर्ज़ी है, दूसरी उसकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें कव्वाली अता की और इस मुश्किल जॉनरा को दुनिया में दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दिया हमें। इतनी कैपेसिटी है कि कोई भी जॉनरा ना इसमें मर्ज हो सकता है। जैसा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने पीटर गैब्रियल के साथ बड़ा काम किया उन्होंने, जो पूरी दुनिया ने बड़ा पसंद किया। तो कव्वाली, असल जो कव्वाली है उसको तो छेड़ नहीं सकते हम, ना हमें आती है वो बड़ा मुश्किल काम है। सो हम भी ऐसे ही करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। इंशाल्लाह हमारे ट्रैक्स कुछ आ रहे हैं ऐसे जिसमें हम दूसरे जॉनरास को भी हल्का हल्का टच कर थोड़ा बहुत, तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा। सो कव्वाली एक अगर असल देखें तो उसको नहीं छेड़ते हम, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कर करके ज़रा देख रहे हैं कि क्या हो सकता है इसमें। म्यूज़िक जिस तरह से कंज्यूम होता है आजकल, तो क्या उससे फ़ायदा हुआ है एक्चुअली कव्वाली जैसे एक जॉनर को भी, जो थोड़ा सा एसोटेरिक है, थोड़ा सा मुश्किल है शायद, इजी नहीं है सुनने में? तो ये सोशल मीडिया की वजह से ही हमें सारा ये फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो सच्ची बात है ना पैसे थे
खुद को प्रमोट करने के लिए, ना हम किसी के पास जाते थे कि भाई हमें काम दे दो। ये शुरू से अल्लाह पाक ने एक चीज़ अदा की है, तो हम खुद ही एक कैमरा पकड़ते थे, सुबह सुबह कहीं चले जाते थे, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं वीडियोस। हम कहीं बैठ के हमारी जो पूरी टीम है जो आज भी साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई पैसा नहीं है पास, कुछ नहीं है, पैसे जोड़ के खाना खाना है, तो ये चीज़ें ना हमने बड़ी मज़े की जर्नी बड़ी फेस की है। तो ये वो वीडियो हम सोशल मीडिया पे डालते थे। ऐसे ही करते करते एक हमने ऑफिशियल वीडियो कर ली हैदरियम के नाम से, वो भी सब दोस्तों ने पैसे मिला के टिकट्स ली और लाहौर से सेवन ट्रेन पे गए सारे, ट्रेन पे हम गए, वहाँ शूट किया। रास्ते में हमने कोई स्टोरी बोर्ड नहीं बनाया, हमने कहा यार शूट करते रहेंगे, देखेंगे क्या होगा। वही बात है भाई वाली के यूज पे है ना अपने, कि उसको आप यूज किस तरीके से करते हैं। अगर हम आज के दौर में 20-20 मिनट की कवाली करेंगे ना तो कोई भी नहीं सुनेगा। तो अगर सॉन्ग 3 मिनट का हो सकता है तो कवाली क्यों नहीं हो सकती? 3 मिनट सुनेंगे ना, अगर उनको अच्छा लगेगा तो फिर वो 20 मिनट सुनेंगे। बिल्कुल सही बात। इट्स लाइक अ टेस्टर ना, सिर्फ उनको टेस्ट मिल जाए, फिल्म अभी बाकी है। वही बात है, 20 मिनट वाली बड़ी हुई है। आप किन आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं? आपके फेवरेट्स कौन है? ऑब्वियसली उस्ताद नुसरत अली खान साहब और लता जी, मैडम नूर जहां जी, तो ऐसे कई लेजेंड, मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत कमाल के। तो अभी जो हैं वो अभी हमारे जितने भी इस इरा में, अरिजीत साहब, सोनू निगम साहब, बहुत से लोग हैं जिनको जब दिल करे ना कि थक गए हैं यार, गाना नहीं है सुनना है तो फिर सुनते हैं। तो मैं तो सबको सुनता हूँ, मैं माइकल जैक्सन को मैंने बहुत सुना है, मैं आजकल दुआ लिपा को सुन रहा हूँ, तो मैं इन सबको बड़ा सुनता हूँ कि इनसे क्या हमें चीज़ मिल सकती है। उनकी साउंड उनका जो हर सॉन्ग है वो मेरा फेवरेट है, हमारा फेवरेट है वो। क्या बात। अक्सर जब शो से फ्री होते हैं तो वो लगा के जरा इजी हो जाता है। आपको लगता है कव्वाली जैसा जॉनर एक्चुअली उसका फ्यूचर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है ना वो है हमारी दरगाहें। वो अगर है ना तो कव्वाली भी है, क्योंकि वहाँ पे कव्वाली अभी नहीं, अभी हम थोड़ा सा ज़रा मॉडर्निज्म की तरफ आ गए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हाज़िरियाँ ज़रा हमारी होती हैं लेकिन कम हो गई हैं हाज़िरी। अगर इस तरफ आए मॉडर्निज्म की तरफ, तो वही बात है कि जैसे जैसे दौर थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो अगर उसको उसमें इन्वेंशंस, एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिकली साउंड को देखा जाए, ड्यूरेशन देखी जाए उसकी, कंपोज देखी जाए, लिरिक्स देखे जाए, तो हर चीज़ में अगर मॉडर्निज्म आ गया है तो उसमें भी आना चाहिए। आई थिंक वी आर एट दैट पार्ट नाउ जहाँ मेरा तो बिल्कुल मूड बन गया। अब आप हमें क्या सुनाएंगे वहाँ से? हमारा एक सॉन्ग है हैदरियम, वो पेश कर रहे हैं। साडा पीर कलंदर लाल सखी सखी सखी, साडा पीर कलंदर लाल सखी, जिदे दर ते है ना कोई कमी। साडा पीर कलंदर लाल सखी, जिदे दर ते है ना कोई कमी। सानू रहंदा ना कोई गम। हैदरियम 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 हैदरियम। साडा पीर कलंदर लाल सखी, जिदे दर ते है ना कोई कमी। सानू रहंदा ना कोई गम। हैदरियम 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 हैदरियम। We're done.